मुझे बजट पे बोलने का अवसर दिया। मैं आपको हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, 2018 से 2023 की सरकार, राजस्थान की सरकार सबने देखी है। उस सरकार में आम जन का जीना दुर्लभ हुआ था, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, और दलितों पे हो, चाहे किसी भी तरह से अत्याचार हुआ हो। लेकिन 2023 में राजस्थान की जनता ने नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति की गारंटी पे भरोसा करते हुए और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और सरकार बनने के बाद जिस तरह से माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक संगठन का संरचना करने वाला व्यक्ति, जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व करूंगा, राजस्थान की सरकार का नेतृत्व करूंगा, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का अवसर राजस्थान की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के 115 विधायकों ने दिया है। यह आत्मचिंतन, विपक्ष के लोग आते हैं, इन्होंने अभी बातें कही, आत्मचिंतन करना चाहिए कि सन 1998 में कितने लोगों को अनदेखी करके, वरिष्ठ लोगों को अनदेखी करके और अशोक गहलोत जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। क्या रिजल्ट आया लोक कल्याण का? 5 साल के बाद मात्र 56 विधायक आए, 100 कम हो गए। और होशियार है, बहुत से लोग विधायक कह रहे थे कि वसुंधरा जी सदन में नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अरे बहुत आएंगे, आप चिंता मत करो, बिराजो, हम बोलने नहीं, बिराजी, आप सुनने की क्षमता रखिए। और 2003 से 2008 तक राजस्थान के एक जो आपके सिंहासन पे विराजते थे, 5 साल तक उनको संगठन के रूप में काम में लिया। और वो जो इनके जो जादूगर जी थे वो कहीं नहीं दिखे, और जादूगर जी फिर टपक के और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। और 8 से 13 तक राजस्थान की रूह कांप गई। बिराजी, आप राजस्थान की रूह कांप गई कांग्रेस के। इनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि 1998 के बाद ये 100 संख्या पार नहीं कर पाए हैं, और फिर भी यहाँ राजस्थान में नियम और मर्यादाओं की बात करते हैं। मात्र 13 में 21 सदस्य आए, और 13 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी सरकार ने जिस तरह से काम किए। और 14 के बाद माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि सड़क की बात करें, कि सड़क के ऊपर हमारी सरकार 2013 सड़क के ऊपर अगर बात करें तो राजस्थान देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे सोमनी चतुर्भुज योजना हो, दिल्ली बंबई को अहमदाबाद, दिल्ली बंबई हो, कि बंबई से चेन्नई हो, चेन्नई से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली का सोमन चतुर्भुज से जोड़ना का काम किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। राजस्थान पे भी बात कर रहा हूं, आपकी सरकार थी 18 से 23 में, आपकी सरकार ने सड़कों के अंदर मात्र 7,000 करोड़ का वित्तीय बजट स्वीकृत करते हुए 17,000 करोड़ के चुनावी वर्ष में टेंडर निकालने का काम आपकी सरकार ने किए। आपकी सरकार का एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने इलाके में जो रिंग रोड थी उसको बदल के और 30 बीघा जमीन खरीद के और रिलाइनमेंट चेंज करने का काम आपके सरकार के टाइम में किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में इनकी पूरी सरकार गई, सरकार ने कहा मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे कोटा की परियोजनाओं का, पूरे कैबिनेट के मंत्री चले गए, और एक व्यक्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए और एक बात कही जिसमें इनके मुख्यमंत्री जी यहां जयपुर से कोटा नहीं जा पाए और उद्घाटन के सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए। माननीय आज यहाँ धारीवाल साहब नहीं है सदन, और फिर यहां से गए 5 दिन बाद। अरे है, बता रहा हूं, सड़कों के अंदर सब सुनो, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, बजट पे पढ़ रहे, अरे चुनावी है, चुनावी बता रहा हूं, सड़कों पे, सड़क के ऊपर बिराजी, आप सड़कों पे अगर काम किया है राजस्थान की सरकार ने तो ये अरे सुनो, अभी बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, सुनने की क्षमता नहीं है, आप हमें संरक्षण प्रदान करें जो सुन तो सके। ये इस तरह से बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सड़कों के अंदर 5 साल का रोड मैप बना के और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने राजस्थान की जनता को बता दिया है कि आने वाले 5 साल में क्या कर। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे कभी सोच नहीं सकते कांग्रेस के नेता कि ये कर सकते हैं। अरे पहना देंगे विकास जी, आप भी हमसे सीख के आए हो हमारी पार्टी की रीति नीतियों में। चलो आप चले गए होंगे, पहनेंगे जल्दी।
सड़कों के अंदर व्यवधान न डालें। माननीय बोलने सभापति दें। महोदय, माननीय सभापति महोदय, प्लीज सड़कों के अंदर 53,000 किलोमीटर की, 53,000 किलोमीटर की, सुनिए आप विराजिए, 53,000 किलोमीटर की 60,000 करोड़ से अधिक 157 सड़कों का डीपीआर बना के और 5 साल में क्रमबद्ध तरीके से सड़कों का निर्माण करने का काम हाथ में लिया है। ये सरकार ऐसी नहीं है कि बजट में आप लोगों ने जिले बनाए थे, आप लोगों ने जिले बनाए थे, जाते हुए जब आखिरी का आपका 23 का बजट था, हिम्मत थी राजस्थान के मुख्यमंत्री की तो पहले बजट के अंदर जिले बनाते और फिर इनको एग्जीक्यूट करते, तो आज उधर नहीं इधर बैठते, आज उधर नहीं इधर बैठते। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि धन्यवाद दूंगा राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को कि 157 सड़कों का सुदृढ़ीकरण करके और स्टेट रोड के किस मत से करेंगे और इनको स्टेट हाईवे का दर्जा देने का काम किया है। और 12 बाईपास सड़कें, 31 आरओबी, 16 क्षेत्र सड़क, शहरी क्षेत्र की सड़कें, 11 हाई लेवल ब्रिज, पहली बार प्रदेश के अंदर 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को चिन्हित करके और उसकी 30 करोड़ रुपए डीपीआर दिया है, डीपीआर के लिए किया है, डीपीआर का टेंडर कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, बिजली पे बोल रहे थे माननीय सदस्य, बिजली पे बोल रहे थे, विराजो आप, जूली साहब विराजो, अभी बहुत सारी बातें कहूंगा, विराजिए आप, विराजिए। बजट ही पास नहीं हुआ है, टेंडर कहां से होगा? बजट पे बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, विराजिए, बजट विराजिए, एक मिनट, पहनेंगे चप्पल, पहनेंगे सभापति चप्पल जी, पहनेंगे, सभापति जी, आप विराजिए, सभापति जी बता देंगे केकड़ी को, एक मिनट। विराजिए, विराजिए, फिर मैं अभी बोलूंगा। जब बजट बारी आएगी, बजट उस समय सदन आप की- बात को रख देना, अभी तो आप विराजिए। हाँ। बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बिजली पे बोल रहे थे, नहीं बात ये है, 1900 सुनिए, बजट पास ही नहीं हुआ है, कोई बात इनका बजट पास होगा बीच में उसके नहीं। बाद ही तो टेंडर होंगे, आप पहले कैसे करा दोगे? बीच में- आप बताओ तो इनकी सही। वक्तव्य पूरा हो जाए, विराजिए, आपको अधिकार है कहने का। से निवेदन है, कोई टोका टाकी ना करे, विराजिए। अपनी जब बारी आए तो उस विषय को बता दें आप, लेकिन सन बीच में 1900 टोका टाकी ना सभापति करें। महोदय, बोलिए मन। सन 1998 में, आप विराजिए भैया, 1998 में राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थी, इनकी सरकार बनी, 5 कंपनियां बनाई गई, घाटा पूरा करते हुए 5 कंपनियां बनाई, उत्पादन निगम, विद्युत वितरण निगम, और 5 साल में जब इनकी सरकार चली गई तो कितना करोड़ का घाटा राजस्थान को मिला, और 3 से 8 में वसुंधरा जी की सरकार ने उस घाटे को पूरा करते हुए 8 में बहुत कम रेशों में वो घाटा था, फिर अब 8 से 13 आया, 8 से 13 आया तो 75,000 करोड़ का घाटा। जब 13 के अंदर वसुंधरा जी बनी तो उस घाटे को भारत उदय के अंदर 80,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान की सरकार ने वहन किया, और फिर आते 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा, और ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार में इनके एक पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति के दामाद राजस्थान के सीएमडी थे, और अडानी का 1500 करोड़ का पेमेंट इन्होंने किया और उस अधिकारी का ट्रांसफर इन्होंने 5 महीने के अंदर